भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। संसदीय कार्य मंत्रालय के शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया कि ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आतंकवाद के विरुद्ध एकमत और दृढ़ रणनीति को दुनिया के सामने रखेगा। वे आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ भारत के सख्त रुख का संदेश लेकर जाएंगे। सरकार ने इन प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने वाले नेताओं का चयन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से किया है, जो कई वैचारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। नारी शक्ति और शौर्य का सम्मान है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, बोले ओम बिरला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के शौर्य को सम्मान देने के लिए कोटा में शुक्रवार को एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा की शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रामपुरा स्थित ऐतिहासिक पीपल पेड़ के पास भारत माता और शहीद जवानों को पुष्प अर्पित कर और तिरंगा लहरा कर की। यह आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस रैली में जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाएं, युवा, महिलाएं और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर ओम बिरला ने कहा कि यह सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि देश के गौरव, बलिदान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा, जब जब तिरंगा लहराता है तब तब हमारी आत्मा और बलिदान की परंपरा भी लहराती है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं बल्कि भारत की नारी शक्ति की रक्षा और सम्मान बताया। बिरला ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि भारत अब बेटियों की ओर उठी हर नज़र का जवाब सीमा पार से मिलेगा। भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन जब मातृभूमि पर खतरा आता है तो भारत सुदर्शन भी उठा सकता है। अब आपको लेके चलते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। इटली के पीएम मेलोनी के सामने घुटने पर बैठे अल्बानियाई प्रधानमंत्री, वीडियो वायरल। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जब तिराना में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में पहुंची तो अनोखा नज़ारा देखने को मिला। अल्बानिया के पीएम एदी रामा ने रेड कार्पेट पर घुटनों के बल झुककर मेलेनी का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। 3 माह पहले भी फ्यूचर्स एनर्जी समिट के लिए अबू धाबी पहुंची मेलेनी का रामा ने इसी तरह स्वागत किया था। उस वक्त अल्बानियाई पीएम ने मेलेनी के लिए गाना भी गाया था। ट्रंप ने 7वीं बार कहा, भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर अमेरिकी प्रशासन की सफलता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर को अपने प्रशासन की बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा, दोनों पड़ोसियों के बीच गुस्से का स्तर अच्छी बात नहीं थी। ट्रंप ने कहा, जो हुआ उससे हम बहुत खुश हैं और मुझे उम्मीद है कि यह जारी रहेगा। ट्रंप ने खाड़ी देशों की अपनी यात्रा से वाशिंगटन लौटते समय एयरफोर्स 1 में प्रेस से बातचीत के दौरान यह बातें कहीं। 10 मई के बाद यह 7वीं बार है जब ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने नई दिल्ली व इस्लामाबाद के बीच सीज फायर करवाया। क्षेत्र की अपनी 4 दिनी यात्रा के दौरान सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले ट्रंप ने गुरुवार को दोहा, कतर और अल उदीद एयर बेस पर अमेरिकी सैनिकों को संबोधित करते हुए अपने दावे को दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का समाधान करने में मदद की। अब खबरें व्यापार जगत से। सरकार ने खरीदा पिछले साल से अधिक गेहूं। सरकार की गेहूं खरीद पिछले साल से स्तर को पार कर गई है। चालू विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक 2.86 करोड़ टन गेहूं की खरीदारी की गई है। यह खरीद 2022-23 विपणन वर्ष के बाद से सबसे अधिक है। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI और राज्य एजेंसियां केंद्रीय भंडारण के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदती है। इस वर्ष 11.53 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन का अनुमान है। गेहूं खरीद करने वाले सभी 5 प्रमुख राज्यों में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में अधिक खरीद की है। 16 मई तक पंजाब ने 1.15 करोड़ टन, मध्य प्रदेश ने 74 लाख टन, हरियाणा ने 70 लाख टन और राजस्थान ने 16 लाख टन खरीद की है। 62,346 करोड़ का न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान किया गया है, जिससे 22.7 लाख करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इस हफ्ते सोना 3,425 रुपये सस्ता होकर 92,301 रुपये पर आया। चांदी 1,120 रुपये फिसल कर 94,606 रुपये किलो बिक रही है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 9 मई को सोना 95,726 रुपये पर था, जो अब यानी 17 मई को 92,301 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 3,425 रुपये गिरी है। वहीं चांदी की बात करें तो पिछले शनिवार को 95,726 रुपये पर थी, जो अब 94,601 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 1,120 रुपये कम हुई है।
इससे पहले सोने ने 21 अप्रैल को 99,100 रुपये और 28 मार्च को चांदी ने 1,09,334 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। अब खबरें खेल जगत से। नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर भाला फेंका। ऐसा करने वाले एशिया के तीसरे एथलीट बने। जर्मनी के वेबर ने जीता गोल्ड। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंका। उन्होंने पहले प्रयास में 88.44 मीटर स्कोर किया, जबकि दूसरा थ्रो अमान्य रहा। फिर नीरज ने तीसरे प्रयास में अपने करियर का बेस्ट थ्रो किया। इससे पहले उनका बेस्ट थ्रो 89.94 मीटर था, जो उन्होंने 2022 डायमंड लीग में हासिल किया था। हालांकि नीरज दोहा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। जर्मनी के जूलियन वेबर 91.06 मीटर का थ्रो के साथ पहले और ग्रेनेडा के पीटर्स एंडरसन 85.64 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। वेबर ने अपने आखिरी प्रयास में 91.06 मीटर स्कोर किया। आज से शुरू होंगे आईपीएल के बचे मैच। कोलकाता के लिए करो या मरो वाला मैच। बेंगलुरु में बारिश के 84% आशंका। आईपीएल 2025 का अगला मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। मैच बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 में शुरू होगा। दोनों टीमें सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। इस सीजन का पहला मैच भी इन्हीं दो टीमों के बीच खेला गया था। उस मैच में बेंगलुरु ने कोलकाता को 7 विकेट से हराया था। पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर काबिज आरसीबी नॉकआउट में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी। टीम के 11 मैचों में 8 जीत के साथ 16 पॉइंट्स है। हालांकि पहले नंबर पर गुजरात में भी इतने ही मैच जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट उनका बेंगलुरु से थोड़ा बेहतर है। वहीं 12 मैचों में से 6 मैच हार चुकी कोलकाता के लिए प्लेऑफ के लिहाज से ये मैच करो या मरो वाला है। टीम हारी तो वह आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली चौथी टीम बन जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़ और भारतीय न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।